ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व केवल एक अनंत शून्य था। न कोई समय था, ना दिशा, ना जीवन। तभी एक दिव्य ऊर्जा का प्रकट होना हुआ। वो थे भगवान शिव। उन्हें आदि अनंत, काल के पार, निर्गुण सगुण और योगेश्वर के रूप में जाना गया। वे स्वयंभू हैं। ना उनका जन्म हुआ, ना मृत्यु। वैराग्य और तांडव से संपूर्ण ब्रह्मांड नियंत्रित होता है। वे नृत्य करते हैं तो सृष्टि का निर्माण, संरक्षण और संहार तीनों घटित होते हैं। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार हेतु 10 प्रजापति उत्पन्न किए, जिनमें से एक थे दक्ष प्रजापति। दक्ष अत्यंत तपस्वी, विद्वान और अभिमानी थे। उन्हें अपनी सत्ता पर बहुत गर्व था। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि का विस्तार करने का कार्य सौंपा। दक्ष ने अनेक कन्याएं उत्पन्न की, जिनमें सबसे सुंदर, तेजस्विनी और तपस्विनी थीं सती। सती का जन्म दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी प्रसूति के घर हुआ। जन्म से ही सती असाधारण तेजस्वी थीं। वे संसारिक मोह से दूर साधना और ध्यान में लीन रहती थीं। जब सती ने होश संभाला, तब उनके हृदय में एक ही नाम बसा, शिव। वे प्रतिदिन शिव का ध्यान करती, उनकी मूर्ति बनाकर पुष्प चढ़ाती और घंटों योग में लीन रहती। दक्ष प्रजापति को यह स्वीकार नहीं था। वे शिव को वनवासी, भस्मधारी, नागों को गले लगाने वाला औघड़ बाबा मानते थे और उन्हें योग्य वर नहीं समझते थे। लेकिन सती ने अपने हृदय में निश्चय कर लिया था कि वो केवल शिव से ही विवाह करेंगी और किसी से नहीं। सती ने अपने हृदय की बात अपनी माता प्रसूति से कही और प्रसूति ने उनकी बात सुनकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर सती ने पर्वतराज हिमालय के पास जाकर कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वायु सेवन से जीना शुरू किया। कभी कभी केवल जल पीती और वर्षों तक एक पैर पर खड़ी होकर शिव का ध्यान करती रहीं। शिव, जो कि योग में लीन रहते थे, सती की तपस्या से प्रसन्न हुए। नारद मुनि के आग्रह पर भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर सती को वरदान दिया कि वे उनकी अर्धांगिनी बनेंगी। ब्राह्मणों, देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में भगवान शिव और सती का विवाह संपन्न हुआ। पूरे ब्रह्मांड में आनंद छा गया। सती को कैलाश ले जाया गया और वहां से उनका नवजीवन प्रारंभ हुआ। शिव और सती कैलाश में आनंद पूर्वक समय व्यतीत कर रहे थे, परंतु दक्ष प्रजापति के मन में अहंकार बढ़ता गया। एक दिन उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और पूरे ब्रह्मांड के देवताओं को आमंत्रित किया, पर भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। जब सती को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव ने कहा, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं, परंतु सती ने कहा कि वो अपनी मां से मिलने जाना चाहती हैं। शिव ने उन्हें अनुमति दी। जब सती यज्ञ स्थल पहुंची तो वहां पर उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। उनकी बहनों ने उनका उपहास किया। माता प्रसूति चुप थीं और स्वयं दक्ष ने शिव का सार्वजनिक अपमान किया। उन्हें अघोरी, अशुद्ध और विवाह के अयोग्य कहा। ये सुनकर सती का हृदय क्रोधित और दुखी हो उठा। उन्होंने कहा, जिस देह से मैंने अपने पिता को जन्म दिया, उसी देह को त्यागती हूँ। और सती ने यज्ञ कुंड में अग्नि समाधि ले ली। जब शिव को यह भयानक समाचार मिला कि सती ने अपने प्राण त्याग दिए, वे स्तब्ध रह गए। उनका तीसरा नेत्र क्रोध से जल उठा। शिव ने अपने गणों को भेजकर यज्ञ को विध्वंस करने का आदेश दिया। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किए, जिन्होंने यज्ञ स्थल को तहस नहस कर दिया। देवताओं को परास्त किया गया और अंततः वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया गया। फिर शिव सती के जले हुए शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे, जिससे तांडव उत्पन्न हुआ और ब्रह्मांड संकट में पड़ गया।
तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। शिव फिर हिमालय की कंदराओं में समाधि में चले गए। सती तेये किंदौर में अमर थी, उन्होंने पुनर्जन्म लिया, इस बार हिमालय राज और रानी मेनका की पुत्री के रूप में। उनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बचपन से ही तेजस्वी, शांत और सौम्य थीं। उनकी आंखों में वो तप का तेज था जो पिछले जन्म की स्मृतियों से उत्पन्न हुआ था। पार्वती को बचपन से ही भगवान शिव की मूर्तियां आकर्षित करती थीं। वे मंदिरों में जाकर घंटों ध्यान में लीन रहती। नारद मुनि ने पार्वती से कहा, तुम्हारा जीवन उद्देश्य शिव से पुनः मिलन है, इसके लिए तुम्हें कठोर तप करना होगा। भगवान शिव अब भी सती के वियोग में समाधिस्थ थे। वे भूत प्रेत, नागों और योगियों के साथ वीरान स्थलों पर निवास करते थे। उन्हें संसार की कोई सुध नहीं थी। पार्वती ने निश्चय किया कि वे शिव को पुनः प्राप्त करेंगी। उन्होंने अपने महल और सुख सुविधाएं छोड़ दी और हिमालय की गुफाओं में जाकर कठोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने कई वर्षों तक केवल फल खाए, फिर केवल सूखे पत्ते और अंत में निर्जल तप में लीन हो गईं। ये देख सारे देवता आश्चर्यचकित हो गए। इस बीच असुरों का राजा तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसे केवल शिव के पुत्र ही मार सकें। क्योंकि शिव गृहस्थ जीवन से दूर थे और सती के वियोग में थे, ब्रह्मा ने सोचा कि ये वरदान तो असंभव ही रहेगा। ब्रह्मा देव ने वरदान दे दिया। देवताओं को भी ये ज्ञात था कि पार्वती ही सती हैं और शिव को फिर से विवाह हेतु प्रेरित करना अत्यावश्यक है, क्योंकि केवल शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ही तारकासुर का वध कर सकते थे। देवताओं ने योजना बनाई कि शिव की समाधि तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा जाए। कामदेव ने पुष्प बाणों की वर्षा की और वसंत ऋतु को बुलाया। पार्वती उस क्षण वहां उपस्थित थीं और शिव का ध्यान कर रही थीं। परंतु जैसे ही कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया, शिव की आंख खुल गई। वे क्रोध से भर उठे और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उसकी अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। ये देख सभी देवता भयभीत हो गए। पार्वती ने शिव से विनती की कि वे शांत हों। शिव ने तब कहा, मैं जानता हूं ये ब्रह्मांड की भलाई के लिए किया गया प्रयास था। उन्होंने कामदेव को वरदान दिया कि वो रूप में अदृश्य रहकर प्रेम के रूप में संसार में वास करेगा। शिव ने पार्वती की तपस्या देखी, लेकिन वे अभी भी उसे परखना चाहते थे। वे एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर पार्वती के पास पहुंचे और बोले, तुम शिव के पीछे क्यों अपना जीवन नष्ट कर रही हो? वो तो अघोरी हैं, श्मशान में रहते हैं, नाद पहनते हैं, उनके पास कोई ऐश्वर्य नहीं है। पार्वती ने शांत भाव से उत्तर दिया, आप जो कह रहे हैं वो सतह पर सत्य हो सकता है, परंतु मैं जानती हूं कि शिव परम तत्व हैं। वे ही सच्चे प्रेम के पात्र हैं। ये सुनकर शिव प्रसन्न हो गए और अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए। वे मुस्कुराए और बोले, अब समय है कि हम पुनः एक हों। शिव ने सप्तर्षियों को हिमालय भेजा और विवाह की अनुमति मांगी। हिमालय राज अत्यंत आनंदित हुए और उन्होंने स्वीकृति दी। संपूर्ण ब्रह्मांड में शिव पार्वती के विवाह की तैयारियां होने लगी। शिव ने अपने गणों, नागों, भूतों और ऋषियों के साथ अनोखी बारात निकाली। पार्वती की सहेलियां बारात को देखकर डर गईं, पर पार्वती शांत और प्रसन्न थीं। शिव ने अपना सौम्य रूप धारण किया और अलौकिक वैवाहिक समारोह में माता पार्वती के साथ विवाह किया। ये विवाह केवल एक संबंध नहीं था, ये शक्ति और शिव के पुनः मिलन का पर्व था। पार्वती के विवाह के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगे। वहां उन्होंने एक सुंदर कुटिया बनवाई और अत्यंत संतुलित, तप और प्रेम युक्त जीवन बिताया। पार्वती ने शिव की सेवा को अपना परम धर्म समझा और शिव ने उन्हें अर्धांगिनी से भी बढ़कर सम्मान दिया। कभी पार्वती शिव से प्रश्न पूछती तो शिव प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान, तंत्र, योग, ध्यान, वेदों का सार और रहस्यमय तत्वों की शिक्षा देते। यह वही संवाद है
जो आगे चलकर शिव पुराण, विज्ञान भैरव तंत्र और पराशक्ति उपासना का आधार बना। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे तारकासुर और कार्तिकेय भगवान के बारे में। हमारे साथ बने रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। हर हर महादेव।